मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यतः मदनं कामरूपेण स्त्री भावाद् भावितो हरिः मोहयन्मूलरूपेण अवतीर्ण सेव्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहम्। जैसा कि आप सभी इसको जानते हैं, जो अपना विषय स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ है और अंतर्गत विविध विषयों का जो निरूपण श्री रायचरण ने किया है, जिसका अपन हर सत्र में एक पुनरावर्तन, एक सूक्ष्म पुनरावर्तन, उसी के अंतर्गत जैसा कि मैंने कई बार इस बारे में आपको बताया भी है सभी को, श्री रायचरण ने एक पुष्टि मार्ग की जो धरोहर है, जो पूरा साहित्य है, जो सिद्धांत है, जो प्रकार है, वो इस ग्रंथ में आपने समावेश करने का प्रयत्न किया है और बहुत बड़ी अपने जैसे जीवों पर कृपा करी है। तो जो सातवां विषय, 6 विषय जो है, विविध 6 विषयों का जो निरूपण श्री रायचरण ने किया है, तो अब सातवां विषय जो प्रारंभ करने हम जा रहे हैं, प्रारंभ तो कर दिया है पिछली बार, लेकिन उसका जो विस्तार है, उस विस्तार का जो प्रारंभ, जब पाठ जो विषय सातवां विषय है इस ग्रंथ के अंतर्गत सिद्धांत शरणागति इत्यादि समर्पण सेवा भाव सेवा विचार सेवा प्रकार सेवा विधि, इन सबके प्रकार होने के पश्चात और अब जब पाठ का जो प्रकार श्री रायचरण आज्ञा करते हैं, तो इसमें बड़ा ही दिव्य प्रकार श्री रायचरण बता देते। देखो, जब पाठ कैसे करना है या क्या करना है, उससे ज्यादा किस भाव से करना है, इस पर श्री रायचरण आप प्रकाश करते हैं। और किस भाव से करना है, पहले ही 76वें श्लोक में ही श्री रायचरण आप आज्ञा करते हैं कि हमें निष्पृहता रखनी है, भगवत नाम के लिए हमें निष्पृहता रखनी है, हमें संकोच नहीं रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि देखो ये तो भगवत नाम यहां पर कैसे लें, उसके लिए तो बहुत उचित स्थल चाहिए, बहुत उचित शांति चाहिए, बहुत उचित अपना चित्त लगा हुआ होना चाहिए, तब जाके ही भगवत नाम सिद्ध होगा। लेकिन देखो, 2 प्रकार है विष्णु, एक तो सिद्ध होकर के भगवत नाम लिया जाए। देखो, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सर्वतोदिक सुदृढ़ स्नेह इति भक्ति रीति मुक्तिर्न चान्यत। एक तो ये प्रकार है कि हमें महात्म्य ज्ञान लेकर के और प्रारंभ करना, दूसरा ये प्रकार है कि हमें प्रारंभ कर देना और साथ साथ में महात्म्य ज्ञान होना। भगवत कृपा हो जाए। देखो, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने जो वचन कहे हैं, महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सर्वतोदिक सुदृढ़ स्नेह इति भक्ति रीति मुक्तिर्न चान्यथा। अब इस प्रकार से अगर हम भक्ति करने जाए, देखो कई लोगों का ये तर्क होता है कि हम भक्ति तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या तकलीफ ये है कि भाई भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन भक्ति है नहीं, और भक्ति नहीं है, सेवा स्नेह की अभिव्यक्ति है। अब प्रभु के लिए स्नेह नहीं है, तो अब एक काम किया जाए कि भाई पहले स्नेह कर लेते हैं ठाकुर जी से, उस स्नेह जब सुदृढ़ हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में अपन सेवा का विचार करेंगे। तो पहले अपन स्नेह पर वर्कआउट करते हैं या भक्ति पर पहले वर्कआउट करते हैं, उसके बाद में सेवा प्रारंभ करेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये प्रकार गलत है, श्री महाप्रभु जी को भी ऐसा नहीं है कि ये प्रकार गलत है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि वो भक्ति या स्नेह लाते 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 ही इतनी देर हो चुकी है कि हमें
सेवा करने का कोई अवसर ही नहीं बचा, तब फिर वो महात्म्य ज्ञान लाना या वो भक्ति का ज्ञान लेना वो किसी काम का नहीं रहेगा विष्णु। ये श्री महाप्रभु जी का मत अवश्य। इसीलिए श्री महाप्रभु जी ने अपने सेवकों को, पुष्टि भक्ति मार्गीय वैष्णवों को एक आज्ञा बड़े ही डंके की चोट पर करी है, बहुत ही सुदृढ़ता पूर्वक करी है, कृष्ण सेवा सदा कार्य। आपकी अवस्था कोई भी हो, आपकी व्यवस्था कुछ भी हो, लेकिन हमें सेवा करनी है। कृष्ण सेवा सदा कार्य, ये श्री महाप्रभु जी डिम डिम घोष करके कहते हैं। हमें कृष्ण की सेवा से विमुख कभी नहीं होना है। देखो, ये नहीं कहा है कि भाई पहले बहुत सुदृढ़ स्नेह हो जाए, बहुत ज्ञान हो जाए, बड़े सिद्ध बन जाओ, उसके बाद में सेवा शुरू करना, ऐसा कभी नहीं कहा। और देखो, इसी का जो बहुत ही सुंदर अपने आप पर प्रकार है, श्री राय जी ने भी उसका निरूपण किया है। दूसरा ही विषय शरणागति का लिया है श्री राय जी ने इस ग्रंथ में, सुमार्गीय शरण समर्पण सेवा निरूपण ग्रंथ में दूसरा ही विषय जो है वो शरणागति का लिया। शरणागति के विषय में श्री महाप्रभु जी भी ये आज्ञा करते हैं। देखो, शरण आगति मानना, शरण आगति, शरण गति नहीं है, शरण आगति मतलब प्रभु शरण में लेने के लिए आ रहे हैं। जब प्रभु शरण में लेने हमको आ रहे हैं तो हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए कि हम सेवा तो करें, हम समर्पण तो रखें। अब देखो, स्नेह की राह अगर देखेंगे तो हम समर्पण नहीं रख सकेंगे। ये देखो, स्नेह होगा ना, उसके बाद में समर्पण किया जाएगा। अरे भाई, समर्पण तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? जैसे कि देखो, एक देश की सेना में सैनिक होता है, उसका भी देश के प्रति समर्पण होता है। देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना ही चाहिए। लेकिन इसमें हम अगर ऐसा विचार करें कि देखो, समर्पण होना तो सैनिक के जैसा होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा अगर करेंगे तो देश में सैनिक के अलावा हर व्यक्ति गद्दार हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। देखो, समर्पण के अपने अपने आयाम है, सबके अपने अपने स्टेज है, उस अनुसार सबका समर्पण होना चाहिए। सेवा सदा कार्य। मनुष्य कार्य किए बिना, कर्म किए बिना रह नहीं सकेगा। और उसको अगर कोई कर्म करना है तो श्री महाप्रभु जी यही कहते हैं कि सेवा का कर। दूसरा क्यों करता है? सेवा का कर। अगर तुझे कोई कर्म करना है तो सेवा का कर्म क्यों नहीं करता? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, मंत्रोप्येकस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। भाई, कर्म जब सेवा है, मात्र सेवा श्री महाप्रभु जी कर्म बताते हैं पुष्टि मार्गीय जीवों का, पुष्टि मार्गीय भक्तों का। इस परिस्थिति में हमें कृष्ण की सेवा तो सदा सर्वदा करनी है। देखो, उसकी रीत बहुत सारी हो सकती है, उसके तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ये विचार कर लें कि नहीं, पहले स्नेह होगा, फिर भक्ति होगी, फिर उसके बाद महात्म्य ज्ञान लेंगे, फिर सेवा करेंगे, कितना समय निकल जाएगा। तो ये हमें इसका ये संदेह, ये भ्रम जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। हाँ, लेकिन सेवा करने वाले को स्नेह नहीं हो तो चले, या भक्ति नहीं हो तो चले, भक्ति की कमी हो तो चले, ये भी पाछा एक बहुत बड़ी तकलीफ वाला विचार, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम सेवा करते रहें। देखो, हमें प्रकट होने के बाद में सेवा करनी है। अब ज्यादातर लोग देखो, ये पिछले
सत्र में भी मैंने दीनता के विषय में समझाया था, उसके पहले के सत्र में भी दीनता की चर्चा हुई थी, दीनता के विषय की चर्चा हुई थी। तो मैंने श्री महाप्रभु जी की एक आज्ञा, आप सबको स्मरण हो तो मैंने बताई थी सुबोधनी जी गोपी गीत से, नहीं साधन संपत्त्या हरि तुष्यति कस्यचित् भक्ता नाम दैन्यम एवैकम हरितोषण साधनम। भक्तों के लिए एकमात्र दीनता ही उपाय है कि जिससे प्रभु प्रसन्न हो सके। अब हम साधन संपत्ति में जब जुटे हैं, देखो हमारा साधन संपत्ति जुटाने का जो स्वभाव है, जो दुराग्रह है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम और सारी साधन संपत्तियां, देखो पहले तो क्या होता है, जब सारी साधन संपत्तियां हम प्राप्त करने की कोशिश करते, अब जब सारी साधन संपत्तियां प्राप्त हो गई या कुछ नहीं हुई, अब फिर कोई अगर कहेगा कि भाई अब सेवा कर, फिर महाप्रभु जी की आज्ञा का स्मरण करवाएगा कि देखो महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि सेवा करनी है, सेवा कर। फिर वो है ना कहेगा कि भाई देखो ऐसा है कि अभी तो परिवार का बहुत बोझ है, परिवार की बहुत जिम्मेदारी है, तो काम करते हैं कि अपन बुढ़ापे में सेवा कर, या उत्तर अवस्था जब होगी तब सेवा करें। तो ये कोई कह दे, इसका अर्थ क्या होता है मालूम? ये इतने साधन जुटाने के बावजूद अब एक और साधन जुटाना है, वो भी बुढ़ापे का साधन। बोल, लोगों को प्रभु के लिए, लोगों को, वैष्णवों को, कई वैष्णवों को, सबको होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन कई लोगों को, कई वैष्णवों को प्रभु सेवा के लिए बुढ़े होना है। तो भाई हम ना बुढ़े हो तब सेवा करेंगे। उनको सेवा करने के लिए अब सब जब साधन प्रभु कृपा से प्राप्त हो गए, प्रभु ने हर लौकिक सुख दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो अब उनको प्रभु के लिए बुढ़े होने का शौक चढ़ा है। विचार करो ये बात, कितने लोग ऐसे होंगे कि नहीं अभी थोड़े समय के बाद करेंगे, अभी थोड़े समय के बाद करेंगे। कितने लोग ऐसे होंगे, कितनों का आपने सुना होगा, कितनों को मैंने भी सुना। भगवत सेवा के लिए बुढ़े होना चाहते हैं। अच्छा, वापस कई ऐसे हैं कि जो बुढ़े हो चुके हैं, लेकिन वो मानते नहीं है कि मैं ना बुढ़े हो गए, वो कोई और बहाना बना देंगे। तो कहने का तात्पर्य कि साधनों की अपेक्षा इतनी ज्यादा बढ़ गई है, साधनों के द्वारा सेवा करने का जो एक भ्रम है वो इतना ज्यादा फैलाया गया है, या इतना ज्यादा फैल गया है कि हमें ऐसा लगता है कि सेवा इतनी कठिन है कि बहुत सारे साधन लगेंगे। सेवा के लिए केवल निष्ठा लगे, केवल समर्पण लगे। आप शुरुआत करो, दृष्ट सेवा सदा कार्य, शुरुआत करो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा प्रकार शुरू करें या बहुत कुछ समझ करके, एक बार अपन शुरू करें, फिर धीरे धीरे भगवत कृपा जरूर होगी, स्नेह अपने आप प्रकट होगा, लेकिन शुरुआत अपन को करनी पड़ेगी। अब स्नेह की शुरुआत हो, उसकी राह अगर देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्या माता अपने बच्चे के लिए ये राह देखती है कि इसको अगर स्नेह प्रकट हो, बच्चा गोद में समझ नहीं रहा है, लेकिन अगर माँ ये विचार करे कि बच्चा गोद में, इसको मेरे लिए स्नेह प्रकट होगा ना, तब इसको मैं खाना खिलाऊं, तब इसको मैं दूध पिलाऊं, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? बच्चे के स्नेह की राह देख के बैठी जो माता है, उसको तो भाई शुरुआत करनी पड़ेगी। देखो बच्चे को तो स्नेह की समझ आते 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 पता नहीं कितना समय लग गया। शुरुआत हमको कर, हम शुरुआत करें, हम श्री महाप्रभु जी के वचनों का अवलोकन करने का, उन्हें अवलोकन करने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है महाप्रभु जी के वचनों का अवलोकन तो कई लोग करते होंगे, कई वैष्णव करते हैं और नित्य नियम से करते, लेकिन उन्हें जीवन में कैसे उतारा जाए, ये बहुत महत्व की बात है, ये समझने की बात है। हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारे जीवन में उसे किस ढंग से हम उतारें जिससे हमारे जीवन में जो प्रभु से विमुखता जो है वो दूर।
और सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम भगवत नाम से या भगवत सेवा से सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो विमुक्ता है। बल्कि श्री महाप्रभु जी तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं, बहिर्मुख हो जाना, विमुख हो जाना। शिक्षा श्लोकी में यही आज्ञा है, बहिर्मुख मत हो, विमुख मत हो, प्रभु के सन्मुख। हम ये विमुखता के ऊपर हम कब कार्य करना शुरू करें, हमें ये कब समझ में आएगा कि हम विमुख, फिर उसके लिए वही बात है कि भाई दीनता होनी चाहिए, तब समझ में आएगा। गुरु वचनों पर विश्वास होना चाहिए, गुरु वचनों का कैसे पालन किया जाए उसकी भी तैयारी होनी चाहिए। इन सभी वैष्णवों को इन सभी जो 84 252 वैष्णव जो हैं, इन सभी ने देखो सब अलग अलग हैं, सबके भाव अलग अलग हैं, सबके प्रकार अलग अलग है, सबकी सेवा का प्रकार अलग अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन इन वैष्णवों ने सबसे बड़ी जो बात करी है वो विमुखता को छोड़ा है और सन्मुखता को अपनाया है। क्या हमने विमुखता को छोड़ करके सन्मुखता को अपनाया है? बहुत बड़ी बात। हम सन्मुखता अपनाएं, विमुखता को छोड़े, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात अभी हमारे को जा करके जैसे कि श्री जी ने आज्ञा करी ना कि हम निस्पृह बन पाए, हमें भगवत नाम लेने में संकोच नहीं होगा। विष्णु, हमें भगवत नाम लेने में संकोच इसीलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, हम सोचते भगवत नाम ले रहे हैं, नहीं तो है नहीं, मुक्ति तो है नहीं। फिर कष्ट सेवा सदा कर, एक बार प्रारंभ तो करना, दृढ़ निष्ठा से प्रारंभ करना है। प्रारंभ भी ऐसे ही नहीं कर देना है, लेकिन दृढ़ निष्ठा रखनी है, दृढ़ समर्पण करके, दृढ़ निष्ठा रख के और भगवत नाम कृष्ण सेवा सदा कार्य का प्रारंभ कर। बहुत महत्व की बात है। तो जप पाठ के प्रकार में श्री राय जी ने जो आज्ञा करी है 76वें श्लोक में, निष्पृह बनना है भगवत नाम लेने में। और अब आगे का क्रम 77वां श्लोक और 78वें श्लोक की पहली पंक्ति जप पाठ के प्रकार के अंतर्गत ही है। तो अनुवादक ने यहाँ पे 77वां श्लोक और 78वें श्लोक की पहली पंक्ति को सम्मिलित किया है। तो श्री रायचरण आज्ञा करते हैं, निर्भयो निस्पृह कृष्णे स्वतश्चित्तम निवेशयेत मुख्यम तु साधनम नित्यम श्री भागवत कीर्तनम अदम्भे ना निमित्तेन स्वप्रयत्नेन सर्वथा। वापस यही आज्ञा कर रहे हैं कि बिना किसी का भय रखे, बिना किसी की स्पृहा रखे, परवाह किए स्वयं ही श्री कृष्ण में चित्त लगाना है। निरंतर श्री कृष्ण में चित्त रखकर श्री कृष्ण के नाम का उच्चार करने में किसी का भय न रखना, किसी की परवाह न करनी, ये प्रकार ये इस श्लोक में 77वें श्लोक में भी आज्ञा करी है। बहुत ही महत्व की आज्ञा है। देखो दोनों श्लोक में लगभग सेम आज्ञा है, लगभग समान बात आ रही है। नित्य भागवत का कीर्तन करना यही मुख्य साधन है। निबंध में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, मुख्य साधन तो यही है कि बिना स्वार्थ और दंभ के श्री भागवत का पाठ प्रयत्न से आदर पूर्वक करना। श्री महाप्रभु जी ने निबंध में यह आज्ञा करी है कि हमें श्री भागवत का पाठ नियम पूर्वक पठेच्च नियमम कृत्वा श्रीमद् भागवत आदरात्। कई वचन श्री महाप्रभु जी ने निबंध में श्री भागवत के विषय में कहे और हमें इस बात का ध्यान हमेशा रखना है। देखो हमें श्रीमद् भागवत की जहां पर बात आती तो हमें बहुत कठिन लगता है ग्रंथ। अगर हमें कठिन लगता है तो उसके विकल्प में श्री महाप्रभु जी ने इतनी कृपा करी है कि हमें पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम दिया है, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम ग्रंथ दिया है और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम ग्रंथ के द्वारा श्रीमद् भागवत का पाठ आ जाता है। यह आज्ञा भी श्री महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में ही करी। तो हमें
भगवत लीला, महाप्रभु जी का प्रयत्न ये कि हमें भगवत लीला सन्मुख रहना है, भगवान सानिध्य प्राप्त करना है, इसलिए ये आज्ञा करते हैं। देखो विष्णु, हमें ऐसा लगता है कि नहीं, देखो सेवा तो क्या है कि एक समय तक हो पाएगी, बाद में तो सेवा हो नहीं पाएगी, लेकिन तत्पश्चात भी बहुत विकल्प खुले हैं कि हमें भगवत सानिध्य प्राप्त हो सकता है। तो उन्हीं में से एक जो है वो मुख्य साधन बताया, श्रीमद् भागवत का पाठ करना, श्रीमद् भागवत का वांचन करना, अध्ययन करना। तो पाठ करते समय दंभ नहीं करना, बाह्य दिखावा करके पाठ न करना, किसी निमित्त को लेकर भी न करना, निर्हेतु कदम्बतः, ये भी आज्ञा, ये तो खैर आज्ञा है, उसी का उल्लेख यहाँ पर किया है, निर्हेतु कदम्बतः पठनीयम प्रयत्न सर्व हेतु विवर्जितम, ये भी आज्ञा है, किसी हेतु से नहीं करना। विष्णु, यहाँ पर बहुत ही महत्व की बात आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, पठनीयम प्रयत्न सर्व हेतु विवर्जितम की जहां पर आज्ञा है, श्रीमद् भागवत का आयोजन, श्रीमद् भागवत का पाठ पुष्टि मार्गी अगर है, देखो पुष्टि मार्गी आप वैष्णव हो और पुष्टि भाव से हमें श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि श्रीमद् भागवत जो है तो किसी निमित्त से आयोजित न करी जाए, केवल और केवल आनंद के लिए, केवल और केवल कृष्ण संतोष हेतुकम, जो महात्म्य में उल्लेख है, कृष्ण के संतोष के लिए, कृष्ण में हमारी भक्ति बढ़े, कृष्ण में हमारी रति बढ़े, कृष्ण में हमारी मति और गति बढ़े, इसलिए श्रीमद् भागवत का श्रवण करना है या पाठ करना, और कोई हेतु से नहीं करना। विष्णु, यहाँ तक के भागवत के लिए निरहेतु कदम्बतः का अर्थ यही हो स्पष्ट तौर पे कि भागवत जी का आयोजन जो है वो किसी हेतु से न किया जाए, यहां तक के कोई गौशाला या कोई अस्पताल के लाभार्थ भी नहीं किया जाता है। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। मेरा हेतु कदम्बत, भागवत जी का आयोजन रखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निर्हेतु कदम्बत होना चाहिए। आयोजन केवल और केवल भगवत भाव की वृद्धि हो, इसलिए होना चाहिए। श्री महाप्रभु जी की आज्ञाओं का उसमें उल्लेख होना चाहिए, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का स्मरण होना चाहिए, श्री महाप्रभु जी की सुबोधनी जी, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, त्रिविध लीला नामावली इत्यादि तो महाप्रभु जी के सिद्धांतों का खास इसमें जो समावेश वक्ता करे और श्रोता ये इच्छा करें, ये विनती करें कि महाप्रभु जी की क्या आज्ञा है इस पर। हमें श्रीमद् भागवत को किस ढंग से समझना, ये आग्रह हमें भी रखना, ये आग्रह हमें भी रखने की आवश्यकता। तो इन बातों का हमें खास ध्यान रखना है। शरीराचरण भी यही आज्ञा कर रहे हैं। देखो यहाँ पर पाठ की बात आती है, जप की बात आती है, सर्वोपरि कई वैष्णव ये प्रश्न करते हैं कि हमें कया पाठ करिए, हमें कया पाठ करिए, और सब पाठ की बात अपन करें, लेकिन श्री महाप्रभु जी की जो आज्ञा है वही पाठ क्यों ना करें। श्रीमद् भागवतम आदरा, श्रीमद् भागवत का पाठ करी वैष्णव, उसमें सब आ जाएगा। और भी जो श्री महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ हैं, सर्वोत्तम स्तोत्र को तो वैष्णवों की गायत्री बता दिया गया है, तो जरूर करें। जैसे भगवत प्रेरणा हो, श्री महाप्रभु जी की कृपा हो, जरूर करें। लेकिन श्रीमद् भागवत का पाठ मैं हमेशा कहता हूं, श्री महाप्रभु जी ने एक ग्रंथ के पाठ की या एक वस्तु के पाठ की आज्ञा बार बार करी, और हर बार करी है वो श्रीमद् भागवत है। बाकी कोई ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसके पाठ की आज्ञा श्री महाप्रभु जी करते हैं। हाँ, कृष्णाश्रय में ऐसी आज्ञा है, यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत्, ये आज्ञा कृष्णाश्रय में जरूर मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि नियम पूर्वक करना। हालांकि हमें भगवत सेवा में जब हो तो अपन राजभोग आरती पश्चात पूर्व कृष्णाश्रय का पाठ अपन करते हैं श्री महाप्रभु जी की आज्ञा को शिरोधार्य मान करके, लेकिन अनवसर काल में तो हमें निश्चित तौर पर श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहना चाहिए, करना ही चाहिए। कर्तव्य रूप से ये आज्ञा, देखो आज्ञा कर्तव्य रूप से है तब तो जरूर करना चाहिए।
तो हमें इन बातों का अवश्य स्मरण रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ, कोई भी ये पूछे हमें कि भाई कौन सा पाठ करना है, महाप्रभु जी की आज्ञा का अगर स्मरण हो तो वो व्यक्ति यही कहेगा कि भागवत का पाठ करो। तो ये महाप्रभु जी की आज्ञा है। श्रीमद् भागवत नियम पूर्वक अपन कहे ना कि श्रीमद् भागवत जो है वो प्रभु का वांग्मय स्वरूप है, पुष्टि पुरुषोत्तम का वांग्मय स्वरूप, द्वादशांग और द्वादश स्कंद, द्वादशांग प्रभु हैं और द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवत में। तो द्वादश स्कंद जो हैं, 12 स्कंद जो हैं, वो 12 श्रीअंग स्वरूप हैं, 12 अंग रूप हैं अपने पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत भी वांग्मय स्वरूप है। तो हम स्वरूप सेवा करते हैं, ऐसे नाम सेवा भी करनी, वस्तु का खास स्मरण रखें विष्णु के, हमें नाम सेवा भी करनी। तो श्रीमद् भागवत की सेवा क्या है कि हम भागवत की सेवा ये कि हम भागवत का पाठ करें। जैसे हमारे घर पे विराजमान ठाकुर जी की सेवा क्या है कि हम नित्य प्रभु के सन्मुख हों, जो कुछ भी हमसे बने, श्रृंगार सामग्री इत्यादि जो कुछ भी हमसे बने, जो कुछ भी गुरु की आज्ञा हो, सम्मति हो, प्रसन्नता हो, उस अनुसार अपन करें। तो जैसे स्वरूप सेवा है ऐसे ही नाम सेवा है, हमें दोनों करना है, दोनों में से कोई भी वस्तु छोड़नी नहीं। किसी स्वार्थ के लिए श्री भागवत का पाठ नहीं करना, स्वप्रयत्न से स्वयं ही निरंतर श्री भागवत का पाठ करना, यही आज्ञा श्री महाप्रभु जी ने निबंध में करी है। निबंध में श्री महाप्रभु जी ने यह आज्ञा करी है, स्वप्रयत्न से स्वयं ही। देखो, स्वयं भागवत का पाठ करना, यह भी आग्रह रखना चाहिए, हमें किसी का इंतजार नहीं करना है। जैसे कि भगवत सेवा के लिए हम कभी किसी का इंतजार नहीं करते, भगवत सेवा करनी है तो करनी। अब हम राह देख के बैठेंगे कि भाई अमुक व्यक्ति आए उसके बाद में अपन सेवा प्रारंभ करेंगे, क्या ऐसा होता है? तो श्रीमद् भागवत में भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पाठ करना स्वप्रयत्न से, पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम। ये जो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है इसका स्मरण जरूर रखना चाहिए। और श्रीमद् भागवत का आयोजन हम जरूर करें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार करें, ये बहुत महत्व की बात। पठनीयम प्रयत्नेन सर्व हेतु विवर्जितम। कई वैष्णवों को यह प्रश्न होता है कि भाई तो नियम पूर्वक नित्य का पाठ का है तो फिर भागवत का आयोजन क्यों करना? स्पष्ट तौर पे हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जैसे कि हमारी भगवत सेवा में, नित्य की सेवा में जब उत्सव आते हैं तब अपन कैसे आनंद पूर्वक उत्सव मनाते हैं। उसका मतलब ऐसा नहीं कि नित्य नियम का लोप कर दिया, नित्य नियम नहीं किया। नित्य के जो मंगल भोग, राजभोग, शयन भोग इत्यादि का क्रम है, जो भी क्रम हो अपने यहाँ पर, तो वो क्रम तो होता ही है, लेकिन विशेष में जैसे कि अन्नकूट होता है तो ये सारा नित्य क्रम तो सारा होगा, लेकिन अन्नकूट विशेष होगा। ऐसे ही हमें नित्य नियम से श्रीमद् भागवत का पाठ तो करना है, लेकिन भागवत जी का आयोजन गुरु की कृपा से और गुरु के सन्निधान में, और सविशेष बधाई तो ये होती है कि गुरु के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत श्रवण करें, उसका आनंद लें, तो वो उत्सव रूपी है। इसमें कोई दंभ नहीं होना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो आनंद है, प्रभु कृपा करें, श्री महाप्रभु कृपा करें, और ऐसे आयोजन जरूर होने चाहिए। बस हेतु कुछ नहीं होना चाहिए, निर्हेतु कदम बताओ होने चाहिए, ये महत्व की बात है विष्णु। क्योंकि आजकल ऐसा संप्रदाय में बहुत सुनने में आता है कि कई लोग विरोध करते हैं कि श्रीमद् भागवत का आयोजन नहीं होना चाहिए, महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं। महाप्रभु जी की आज्ञा नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन महाप्रभु जी ने कुछ हेतु बताया है। और गुरु उपदेश के तौर पे अगर गुरु श्रीमद् भागवत का उपदेश अगर नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो श्रीमद् भागवत का उपदेश तो करना ही है गुरु को। यह आग्रह, श्रीमद् भागवत के उपदेश का आग्रह गुरु को भी होना चाहिए, और उपदेश ग्रहण करने का आग्रह शिष्य को, सेवक को भी होना चाहिए, दोनों को होना चाहिए, लेकिन स्पष्टता रखें।
और स्पष्टता इसी बात की रखनी है हमको कि महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन हो रहा है कि नहीं, बस। बाकी कोई आपत्ति की बात नहीं। तो इन इन बातों का देखो कितना सुंदर प्रकार यहां पर जप पाठ का एक 2.5 श्लोक में श्री हरिरायचरण ने बता दिया है। निस्पृहता रखनी, सर्वोपरि तो निस्पृहता रखनी। भगवत नाम उच्चारण में कभी स्पृहा नहीं आनी चाहिए, कभी शर्म नहीं आनी चाहिए, कभी संकोच नहीं आना चाहिए। भगवत नाम निस्पृहता से लेना है और निर्भय होकर के लेना है। यहां पर 77वें श्लोक में श्री जी ने जो आज्ञा करी है, हमें निस्पृहता रखनी है और हमें भय नहीं रखना है। श्रीमद् भागवत का पाठ करना है और श्रीमद् भागवत का पाठ श्री महाप्रभु ने जैसे आज्ञा करी है वैसे करना। वैष्णवों सभी से मैं ये कहना चाहूंगा, श्रीमद् भागवत का पाठ नित्य नियम पूर्वक करें और भगवत कृपा हो, गुरु आज्ञा हो, महाप्रभु जी की कृपा हो, और यदि हम श्रीमद् भागवत का आयोजन कर सके गुरु मुख से, गुरु के श्रीमुख से, ये बहुत आवश्यक है। तो गुरु के श्रीमुख से अगर हम श्रीमद् भागवत का आयोजन कर सकें तो वो विशेष उत्सव रूपी है। उसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैं नित्य में कुछ नहीं करना है। हम रोज ठाकुर जी को मंगल भोग या राजभोग भी न धरें, लेकिन साल में एक बार सिर्फ अन्नकूट न धरें। रोज ठाकुर जी भूखे, रोज ठाकुर जी भूखे, क्या ऐसा हो सकता है? एक दिन साल में अन्नकूट हो जाए, ये हमारा सिद्धांत नहीं। हमें तो नित्य नियम पूर्वक स्वरूप सेवा, नाम सेवा दोनों करनी है। ये जप पाठ का जो विषय है उसमें ये खास उल्लेख किया है श्री राय जी ने। हमें निस्पृहता रखनी है और दूसरा भय रहित होकर के, दंभ रहित होकर के प्रयत्न पूर्वक भागवत का पाठ करना है। वैष्णवों आजकल तो ये परिस्थिति हो गई है कि श्री भागवत समझाने के पहले, भागवत समझाने के पहले हमें ये समझाना पड़ता है कि भाग मत, भागवत से भाग मत, ये पहले समझाना पड़ता है। बेचारा वैष्णव जो है श्रीमद् भागवत की पोथी देख के इतना डर जाता है और 18,000 श्लोक जब नाम सुनता है तो हाथ पैर उसके ढीले हो जाते हैं। अरे बाप रे, 18,000 श्लोक जो जाने कब है ना समझ में आएंगे अपन को। लेकिन भागवत से भाग मत, बस इतना याद रखना। हमें भागवत से नहीं भागना है, जो भागवत से भागा वो पुष्टि मार्ग में कभी न जागा। ये हमेशा याद। महाप्रभु जी की इस आज्ञा को सतत और सदा सर्वदा के लिए स्मरण में रखना है और कभी भागवत से भाग मत। भागवत से जो भागा वो पुष्टि भक्ति मार्ग में कभी न जागा, वो सोता ही रहेगा, क्योंकि भागवत का अवलोकन ही नहीं किया उसने, उपदेश नहीं लिए। देखो गुरु के श्रीमुख से उपदेश नहीं। हमें ऐसा लगता है, देखो वैष्णव, हमें कई बार ऐसा लगता है हमने तो बहुत सारे भागवत सुन ली, कुछ नहीं होता है। गुरु के श्रीमुख से सुनी नहीं, सुनी, गुरु के श्रीमुख से सुनो। ऐसे तो कई भागवत सुन ली होगी, लेकिन गुरु के श्रीमुख से कहां सुन। अपने जो मन के समाधान हैं वो हमने कहां प्राप्त किए? गुरु के श्रीमुख से। अपने मन के समाधान गुरु के श्रीमुख से प्राप्त करो। विष्णु गुरु के सन्मुख में जाकर के और उपदेश नहीं लिया, उसका कोई तात्पर्य नहीं बनता है। महाप्रभु जी इस बात को बहुत ही दृढ़ता पूर्वक मानते हैं और आज्ञा भी करते निबंध में गुरु के लक्षणों के। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। आज ग्रंथ का प्रकार हम यहां तक लेंगे और अगला जो विषय 78वें श्लोक की दूसरी पंक्ति में जो शुरू होता है वो तिलक माला, मतलब पुष्टि भक्ति मार्ग के 2 बाह्य चिन्ह जो हैं, तिलक
तिलक धारण करना और माला माने कंठी, इनके विषय में है। तो ये प्रकार हम अगले सत्संग सत्र में इसका अवलोकन करेंगे। और अब जो अपने प्रश्न का क्रम जो है वो कर लेंगे। आज एक वैष्णव हैं, बड़े उत्साही हैं, राजकोट में निवास करते हैं, कौशल विषाणी। तो कौशल ने एक प्रश्न किया है एफसीसी सत्संग ग्रुप में। तो वो क्योंकि आज और कल के जो उत्सव हैं उससे रिलेटेड है, इसलिए मैं पहले उसी प्रश्न का प्रति उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने प्रश्न किया है कि कल अमावस की शाम घटा हो है और भोगी को भी उत्सव है, तो कल वस्त्र श्रृंगार भोगी उत्सव के ही आएंगे। तो कौशल और आप सभी विष्णुओं के लिए खास ये जानकारी हो कि बिल्कुल भोगी का उत्सव कल मनाया जाता है, संक्रांति के एक दिन पूर्व। तो भोगी के उत्सव का क्रम जो उल्लेखित है, जो प्रणालिका में निरूपित है, उसके अनुसार भोगी के उत्सव के दिन, भोगी के उत्सव के अंतर्गत अभ्यंग आदि श्रृंगार आदि सब वही होते हैं, तो वही होंगे। लेकिन अमावस्या का जो शाम घटा का क्रम जो है, पौषवदी अमावस्या व्रजमास अनुसार जो पौष महीना है और गुर्जर मास अनुसार जो माक्षर महीना है, ये जो है उसकी अमावस्या जो आती है, उस अमावस्या को शाम घटा का क्रम होता है। और वो शाम घटा का क्रम, जैसे कि कल भोगी का उत्सव आ गया, तो जैसे उत्सवों में ऐसा होता है, जैसे कि पिछले साल का आप सबको स्मरण होगा कि पिछले साल शाम घटा के दिन ही ग्रहण आ गया था। शाम घटा के दिन उस पिछले साल सूर्य ग्रहण था। तो सूर्य ग्रहण होने के कारण शाम घटा का क्रम एक दिन पश्चात माने प्रतिपदा को लिया गया, पोष सुदी प्रतिपदा को, मतलब एकम को लिया गया। अब की साल ऐसा है कि शाम घटा माने अमावस्या के दिन भोगी का उत्सव है और एकम के दिन संक्रांति का उत्सव है। तो संक्रांति का उत्सव और भोगी का उत्सव साथ साथ में ही मनाए जाते हैं। संक्रांति के एक दिन पूर्व भोगी का उत्सव मनाया जाता है। तो जैसे कि उत्सव की कोई तिथि क्षय हो जाती है तो उत्सव एक दिन पहले मनाया जाता है, तो उसी क्रम से अमावस्या माने शाम घटा का क्रम जो है वो आज अपने सप्तम घर में, अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर में हुआ है। श्री मदन मोहन प्रभु ने आज शाम घटा का क्रम अंगीकार किया है। शाम घटा की जो भावना है, सेवा है और प्रकार है, वो सब आज प्रभु ने कृपा करके अंगीकार किया है। तो कल भोगी के उत्सव का ही श्रृंगार वगैरह सब भोगी के उत्सव का ही क्रम होगा। यद्यपि कुछ वैष्णव अगर जानकारी नहीं होने के कारण अगर चूक गए हैं, आज अगर शाम घटा का क्रम नहीं किया हो, तो कल भोगी के उत्सव का ही क्रम करें। भोगी के उत्सव का जो श्रृंगार है, जो सामग्री और जो प्रकार है कीर्तन आदि का, वही सब रखें। लेकिन शाम घटा के क्रम की सामग्री कल धर सकते हैं। अगर आज क्रम आप चूक गए हैं तो कल शाम घटा के क्रम की सामग्री और भोगी के उत्सव की सामग्री दोनों कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि वैष्णवों को ध्यान आए, उनकी अनुकूलता जिस अनुसार हो वैसे ही करें। ऐसा नहीं कि दोनों सामग्री आपको धरनी, ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन अगर शाम घटा के निमित्त से कोई सामग्री या कोई प्रकार कर रहे हो तो वो कल करें। फिर शाम घटा का जो श्रृंगार, जो अपने घर में शाम वस्त्र और हीरा के टिपारे का श्रृंगार है, हीरा के आभरण धराते हैं श्री ठाकुर जी, श्री मदन मोहन जी, तो ये जो प्रकार है ये आप कोई आगे, ये श्रृंगार का जो प्रकार हो, साज का प्रकार है, ये आगे कोई खाली दिन में ले सकते। जब पाद चंद्रिका का हल्का श्रृंगार हो तो उस दिन ये क्रम लिया जा सकता है, अगर आज नहीं किया हो। और आज अगर किया है तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं किया है तो ये क्रम आप रख सकते हैं। ये कौशल के प्रश्न का प्रति उत्तर मैंने दिया। बहुत सेवा आग्रही हैं कौशल, मैं खूब खूब शुभकामना शुभाशीष दूंगा उनको कि बस यही सेवा आग्रह उनका बना रहे। अब अपन अगले जो प्रश्न
पर जाएंगे। एक प्रश्न जो है वो आया था, बहुत समय पहले, शायद कई महीनों के पहले सविताबेन गुप्ता ने ये प्रश्न किया था हैदराबाद से। सविताबेन गुप्ता ने प्रश्न किया है कि सुबह स्नान के बाद जो बगलबंदी और धोती सेवा में पहनते हैं और वो बगैर धोए दूसरे दिन पहन सकते हैं क्या? तो सुबह तो जो सामग्री बनाते हैं वो ठाकुर जी को भोग धरा देते हैं, लेकिन शाम में उनके दो प्रश्न हैं। लेकिन जो शाम में बनाते हैं वो तो नहीं धराते, इसमें क्या करें? बनाने की सामग्री, रॉ ग्रोसरी, अभी फ्लैट्स में दो जगह संभालना नहीं होता, ये भी दुविधा रहती है। तो पहला जो उन्होंने प्रश्न किया है, सुबह स्नान के बाद जो बगलबंदी और धोती सेवा में पहनते हैं वह बगैर धोए दूसरे दिन पहन सकते हैं क्या? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि धोनी क्यों नहीं है। ये मुझे थोड़ा अचरज है ना हो रहा है कि क्यों नहीं धोनी है। वस्त्र हमने धारण किए हैं तो धोने चाहिए। हमें उसमें भी प्रभु के सुख का विचार करना चाहिए। देखो, क्लेनलीनेस और सफाई वगैरह तो पॉइंट है ही, लेकिन वस्त्र क्यों नहीं धोने? अपन सेवा में पहने हैं तो उसमें वस्त्र नहीं धोने, ऐसा क्यों? बिल्कुल धोने चाहिए, और मैं तो ऐसा ही कहूंगा कि धो करके पहनने चाहिए। अब शास्त्र आज्ञा की बात मैं समझाता हूं, क्योंकि शास्त्र आज्ञा के अनुसार शास्त्र तो ऐसा समझाता है कि एक बार वस्त्र पहने और फिर वो वस्त्र त्यागे, मतलब वो वस्त्र उतार दिए, तो उतारे हुए वस्त्र बिना धोए पहनने नहीं चाहिए। ये तो शास्त्र की आज्ञा। वो वस्त्र जो है उतारा हुआ है तो वो धोना। अब इट डजंट मैटर्स कि आपने 5 मिनट पहना हो या 5 घंटे या 5 दिन, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन एक बार पहन लिया है और फिर उसका त्याग किया, उतारा, तो वो धोना। वस्त्र में, बर्तनों में, सब यही है क्रम। कई लोग ऐसा करते हैं कि देखो, ग्लास में जल लिया, ऊंचे से पिया और ग्लास यूं ही रख दिया। नो, अब लोगों का ये ना तर्क आता है, एठू क्या आती, जूठन कहाँ था? अरे भाई, जूठन नहीं था, लेकिन तुमने यूज किया ना, यूज किया तो उसको खासा करना, उसको धोना। मतलब ये कुछ ऐसी बात है, देखो मैं स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहूंगा, ये कुछ ऐसी बात है कि एक डिसिप्लिन की बात, एक अनुशासन की बात है। इसमें हम हमेशा कपड़ों में या बर्तनों में या ऐसी कोई चीजों में जहां पर सफाई की आवश्यकता है, वहां पे हम गंदगी की राह देखते हैं। जो गंदगी हो तो मैं सफाई करूं, ये संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति नहीं है। सनातन संस्कृति में सफाई के लिए या सफाई के पश्चात भी शुद्धता के लिए हम गंदगी का इंतजार नहीं करते। देखो, गंदगी हो, अपवित्रता हो ना, तब हम पवित्रता की बात करें, ऐसा नहीं। तो गंदगी होने के बाद में सफाई करने का क्या मतलब? क्यों हम वो क्लेनलीनेस को, वो सफाई को हम मेंटेन न कर, हम मैनेज न कर? उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो ये एक सामान्य डिसिप्लिन रहा है हमारे यहाँ। ये और इसीलिए विष्णु, इसीलिए अपने यहाँ पर ये प्रकार शायद आप लोगों ने सुना होगा या आपको मालूम होगा, मैं ऐसा मानता हूं। इसीलिए अपने यहाँ पर एक प्रकार है कि जो स्नान में जाए ना, तो कपड़े जो भी पहने हो उनको भिगो देना, ये प्रकार ही। स्नान में जाने के समय में कपड़े जो पहने उनको भिगो दे, ये प्रकार है। अब देखो, वो धुलते हो तो एक अलग बात है कि भाई सीधे धोने में ही चले गए, तो एक मुद्दा एक अलग हो जाता है। लेकिन एक सामान्य ये विवेक है, उसका कारण क्या है
उसका कारण ये कि एक बार खासा तो हो गए, एक बार उसकी આપણે ગુજરાતીમાં કે એક ઉપર છલ્લી સફાઈ તો થઈ ગઈ એની, एक एक फर्स्ट हैंड सफाई उसकी हो चुकी है जल से। अब फिर उसको साबुन से धोना, ये वो जो जो अपने आप पे जो प्रकार है वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हमने सेवा में जो वस्त्र धारण किए हैं उन्हें धोना ये एक सामान्य डिसिप्लिन है। हमने जो बर्तन में ग्लास, हमने जो बर्तन में जिस ग्लास में हमने जल पिया है ऊंचे से पिया, लेकिन उसको खासा करना है, डिसिप्लिन है। अब हम रहा है ना देख करके बैठे हैं कि वो ग्लास है ना जब तक गंदा नहीं हो तब तक उसको धोना नहीं है, या वो बगलबंदी या वो अपरस के वस्त्र जब तक मैले कुचैले गंदे या उनमें से दुर्गंध आना शुरू नहीं हो जाए तब तक उसको पहनते ही रहो, पहनते। मैंने तो कई वैष्णवों को देखा है कि वो रेशमी बंडी को 2-2, 5-5 साल तक चलाते हैं। रेशमी છે ને ન છોવાય, રેશમી છે ને, અરે ભાઈ રેશમી છે ને ન છોવાય એવું ન હોય, એવું ચોક્કસ હોય, પણ ગંદુ હોય તો ધોવાય ને, છોવાય નહીં પણ ધોવાય તો ખરી કે ના ધોવાય। ये एक सामान्य डिसिप्लिन हमारे यहाँ का है। फिर क्या है कि फिर लोग ना ऐसा बोलते हैं कि देखो सनातन हिंदू धर्म में ना लोग गंदे बहुत होते हैं, सेवा करने वाले लोग गंदे बहुत, गंदे नहीं होते हैं। एक शायद मैं ऐसा मानता हूं एक अज्ञानता है, एक डिसिप्लिन या एक सामान्य जो ज्ञान होना चाहिए उसकी कमी है। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लेकिन हमें यही ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमें रीयूज करने के पहले उसको खासा कर, वस्त्र हो बर्तन हो, हमें खासा करना है कि ऊंचे से ही लिया है ना, क्या है रख दो, नहीं। ग्लास में जल ऊंचे से ही लिया है, जूठन करके नहीं पिया है, तो भी उसका रीयूज करने के पहले उसको खासा करना है। ये एक सामान्य डिसिप्लिन हमारे यहाँ का। सनातनी हिंदू जो है और उससे भी ऊपर वैष्णव जो है वो सफाई के लिए, शुद्धता के लिए गंदगी की राह नहीं देखता। तो जीवन शैली ही ऐसी अपनाता है कि गंदगी और सफाई, गंदगी के पश्चात सफाई नहीं, लेकिन सफाई अपने आप होती रहे, और सफाई ऐसी हो कि भाई शुद्धता फिर अपने आप आएगी। एक सामान्य विवेक रहा है। अब कई लोगों को यह सवाल होता है એવું કેમ, ગંદા થોડી કપડા સારા જ તો હતા, સેવામાં તો પહેરેલા, ભાઈ સેવામાં પહેરેલા लेकिन भाई शरीर है, पसीना आता है, गंदगी सब निकलती है, वो खासा हो जाए तो अच्छा ही है, तो कोई आपत्ति की बात नहीं। तो धोने चाहिए वस्त्र, जो सेवा में पहने हैं उन्हें अवश्य धोने चाहिए। अब पहन सकते हैं क्या, अब ये पहन सकते हैं कि नहीं, ये तो भाई अब मैंने इस प्रश्न का जवाब तो दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने स्पष्टता से इसका जवाब दिया है कि भाई पहनने चाहिए या नहीं पहनने चाहिए। आपको खासा करने चाहिए, तत्पश्चात पहनने चाहिए, वो ज्यादा उचित, ज्यादा योग्य है। दूसरा जो सविताबेन गुप्ता का प्रश्न, सुबह तो जो सामग्री बनाते हैं वो ठाकुर जी को भोग धरा देते हैं, लेकिन जो शाम में बनती है वो तो नहीं धराते, इसमें क्या करें। सबसे सुंदर प्रकार जो है प्रभु का महाप्रसाद लेने का आग्रह दोनों समय हो, बहुत अच्छी बात है, जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ है कि जिससे पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो हमें समर्पण की भावना करनी है। पूर्व में भी मैंने कई वचनामृत सत्रों में इसका मैंने स्पष्टीकरण दिया है कि हमें महाप्रभु जी ने असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन आचरे, निवेदी भी समर्प्य सर्वम कुर्यात् स्थिति। इन आज्ञाओं का जो हमें स्मरण है, जो अनुसंधान है, या इन आज्ञाओं की सही समझ है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि महाप्रभु जी ने समर्पित की आज्ञा करी है, प्रसादी की आज्ञा नहीं करी है। देखो समर्पित, हर समर्पित प्रसादी नहीं हो सकता, लेकिन हर वस्तु समर्पित अवश्य हो सकती है, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। आप प्रसादी ले सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कई बार इसका एक बहुत
बड़ा उदाहरण भी देता हूं कि समझो कि हमें जल, प्रसादी जल लेने का आग्रह है। अब घर में भगवत कृपा से कोई प्रसंग आया, कोई अवसर आया, सब घर परिवार के वैष्णव ही है, सबका आग्रह यही है कि हमें प्रसादी जल ही लेना है, दूसरा जल हमें लेना ही नहीं है। अब ठाकुर जी को तो जल आता है झाड़ी में, बहुत हो तो आप कुंजा भर दो, उष्ण काल है तो, बहुत हो तो आप मथनी धर दो। अब प्रसंग है घर में, तो मेहमान तो कोई आ रहे हैं 100, 150, 200, 500, 1000, वो परिस्थिति में आप ठाकुर जी को झाड़ी, कुंजा, मथनी, अब क्या टंकी भी है ना, धरेंगे अपन भोग ठाकुर जी को? ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं। दूसरा, विवाह कोई अन्य जगह पर है, प्रभु कहीं अन्य जगह पर विराजमान है। अगर हम ऐसा माने कि भाई झारी जी का जल जो है वो जो दूसरा जो जल होगा उसमें, ये मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं कि झारी जी का जल जो है वो हम लेकर के प्रसादी, और हम दूसरा जो वहां पर उपयोग में आने वाला जल है उस अवसर पर, उस प्रसंग पर, उसमें हम एकत्रित, उसमें हम मिला देंगे, उसमें हम एकीकृत कर देंगे उस जल को, तो भाई प्रसादी की भावना हो जाएगी। अब समझो दूर है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो झाड़ी का इतना प्रसादी जल जो है वो लेकर के कैसे जाना, ये भी प्रश्न आ सकता है। ऐसे समय में हमें समर्पित की भावना करनी चाहिए, हमें समर्पित की विज्ञप्ति करनी चाहिए। पुरुषोत्तम जी ने इसकी स्पष्टता दी है। विवाह आदि प्रसंगों में, बड़े बड़े अवसरों में प्रसादी की पॉसिबिलिटी नहीं होती। प्रसादी की पॉसिबिलिटी नहीं हो तो हमें समर्पित की भावना करनी, हमें विज्ञप्ति करनी प्रभु से कि ये प्रभु ये आपको समर्पित। तो शाम को अगर ऐसी अनुकूलता ना हो, जैसे कि सविताबेन गुप्ता ने ये स्पष्ट किया है, क्योंकि शाम को ये अनुकूलता नहीं रहती है कि प्रभु को भोग धर के ले सकें, ऐसी परिस्थिति में हमें समर्पण की भावना करनी, समर्पित की भावना करनी, प्रभु को विनती करनी, प्रभु के योग्य, शास्त्र में विदित, जो शास्त्र में निंदित न हो ऐसा आहार, ऐसी रसोई हमें सिद्ध करनी, प्रभु को समर्पण की भावना करनी, और तत्पश्चात हमें ग्रहण करना। असमर्पित वस्तु नाम तस्माद वर्जन आचरे। हर वस्तु प्रसादी नहीं हो सकती, लेकिन हर वस्तु समर्पित हो सकती है पुष्टि मार्ग वैष्णव। हम हर वस्तु को समर्पित कर सकते हैं विष्णु। हमारी गाड़ी, हमारा स्कूटर, हमारा कंप्यूटर, हमारा टीवी, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो, ये सब कुछ समर्पित हो सकते, लेकिन प्रसादी नहीं हो सकती। वो इस वस्तु का जो भेद है या इस वस्तु में जो समझ है वो थोड़ी रखने की आवश्यकता है। बनाने की सामग्री, रॉ ग्रोसरी अभी फ्लैट्स में 2 जगह संभालना नहीं होता, तो ये भी दुविधा रहती है। तो बनाने की सामग्री, रॉ ग्रोसरी हमको अलग रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ प्रभु का ही है। उसमें से जो भी लिया जाएगा वो प्रभु को समर्पित किए बिना नहीं लिया जाएगा, ये नियम रखना ही है। प्रभु को समर्पण करके ही लेंगे। 2 जगह हमें भंडार संभालने की आवश्यकता इसलिए पड़ी वैष्णवों, क्योंकि हमने अपनी लाइफस्टाइल वैष्णवता से दूर कर ली, वैष्णवता से अतिरिक्त आचरण शुरू किया, इसलिए 2 भंडार करने की आवश्यकता पड़ी। 2 भंडार का मतलब आप समझ गए होंगे कि दो जगह गेहूं, दाल इत्यादि जो अनाज पानी जो है वो भंडार अपना स्टोरेज, जबकि हमें स्टोरेज एक ही रखना चाहिए जो भगवत सेवा अनुकूल हो। अब हमें ये होता है कि उसमें से हम हमारे लिए कैसे लें, हमारे लिए नहीं लिया है, प्रभु को समर्पित किया है, हमारे लिए नहीं लिया। लेकिन बस उसके लिए यही है कि बस अब वो, उसके लिए हमारे भीतर दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए, उसके लिए भगवत सन्निधान, गुरु का सन्निधान आवश्यक है, तब ये निष्ठा बरकरार रहेगी। प्यारे हम जोश रहते हैं, तो ऐसी निष्ठा बरकरार रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और इसी के साथ ही आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के सुझाव, फीडबैक और शिकायतें हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आशय के पद का गान करेंगे और विराम। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो,
दृढ़ई न चरणन केरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, तब जग माझ अंधेरो भरोसो। दृढ़ई न चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो। सूरा कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ई न चरणन केरो। दृढ़ई न चरणन केरो भरोसो। दृढ़ई न चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी विष्णु को शुभकामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।